दाता ओम सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता ओम तेरा शुद्ध स्वरूप तेरं धारण दाता ओम कर्जामृत जल सुकर्म में विश्व विधाता ओम विश्व विधाता ओम हे परमात्मा शुद्ध करो मेरा आत्मा पापों का हो खात्मा सभी बने धर्मात्मा हे परमात्मा शुद्ध करो मेरा आत्मा पापों का हो खात्मा सभी बने उपस्थित आज जिनकी 50वीं वर्षगांठ विवाह की हम मना रहे हैं। योगेंद्र फौज जी बार बार कह रहे थे कि 50वीं शादी की वर्षगांठ, ये 50वीं शादी की नहीं है, शादी तो पहली है और वर्षगांठ 50वीं है उसकी। तो ये विवाह की 50वीं वर्षगांठ आज मना रहे हैं। ऐसे सुंदर इस जोड़े को प्रणाम करता हूँ और परिवार से आए हुए सभी जो संबंधी गण हैं उन सभी को सादर अभिवादन। आर्य समाज NH4 फरीदाबाद के समस्त पदाधिकारीगण, माननीय करमचंद शास्त्री जी, आदरणीय योगेंद्र फौज जी, कुलभूषण सखुजा जी इत्यादि सभी पदाधिकारियों को नमन। हमारे मध्य में आदरणीय बहन डॉक्टर श्रुति साधिका जी उपस्थित हैं मंच पर, आदरणीय सुरेंद्र भाटिया जी उपस्थित, महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों आइए। बहुत सुंदर चर्चा भी हमने सुनी है गृहस्थ आश्रम से संबंध में। सहृदयं सामनस्यम अविद्वेषं करोमिव अन्यो अन्यमभिहर्यत्वत्सं जातं विवज्ञा। हम सहृदय हो और सामनस्य हो हमारे बीच में, तभी ये गृहस्थ चलता है। और ये गृहस्थ जो है ये सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। हमारे यहाँ पर 4 आश्रमों की व्यवस्था ऋषि मुनियों ने दी है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। बाकी के जो सारे आश्रम हैं तीनों, वो गृहस्थ के ऊपर निर्भर करते हैं। इसीलिए गृहस्थ को सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ आश्रम कहा है। यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिं तथैव आश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिं। यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थम आश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः। सारे आश्रम जो है वो गृहस्थ के ऊपर आश्रित हैं। और ये गृहस्थ बनता किससे है? इसमें एक पति होता है और एक पत्नी होती है। जैसे हमारे मध्य में बैठे हुए हैं आज आदरणीय प्रेम प्रकाश शर्मा जी, माता रूपवती जी। एक घर का राजा है, एक घर की रानी है, और यही से शुरू होती अपनी कहानी है। एक घर का राजा, एक घर की रानी, एक घर का राजा, एक घर की रानी। जब सदगस्ती बन जाए फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा, एक घर की रानी, रानी एक घर का राजा, एक घर की रानी।
मिलके, जीवन की राहों पे चले साथ मिलके, जैसे मिले हैं आपस में दूध और पानी। कहते हैं दूध और पानी की जो मित्रता है वो बड़ी प्रसिद्ध है। दूध और पानी जब आपस में मिल जाते हैं एक दूसरे में, तो पानी जब दूध के पास आकर के कहता है कि मित्र मुझे अपने लिए मिला लो, दूध कहता है कि जरूर आकर के मिलो। और मिलने का लाभ ये होगा कि पानी मैं तुम्हें अपने ही मोल बिकाऊंगा। पानी की कीमत इतनी नहीं है, लेकिन दूध की कीमत है। दूध कहता है कि मेरे साथ मिल जाओगे तो मेरे ही मोल बिकोगे। लेकिन जब पानी और दूध को अलग अलग करने का प्रयास किया जाए और गैस पर आप चढ़ा दीजिए दूध को, उसमें से पानी भाप बन करके ऊपर उठना प्रारंभ होता है। जैसे ही दूध का मित्र उसे छोड़ करके जाने लगता है, दूध के अंदर उफान आ जाता है और वो भी निकल करके भागने के लिए तैयार होता है। और उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डाल दो तो फिर नीचे बैठ जाता है। तो ये दूध और पानी की मित्रता बहुत प्रसिद्ध है। इसीलिए कहा है कि आपस में ऐसे मिले हुए हो जैसे दूध और पानी। लेकिन कहते हैं कि एक हंस नाम का पक्षी होता है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। हंस श्वेता बक श्वेता का भेद बक हंसयो निरीक्षित विवेके तू हंसो हंस बको बक। कहते हैं कि हंस जो पक्षी है वो दूध का दूध और पानी को अलग कर देता है। इसीलिए वेद में दूध और पानी की उपमा नहीं दी। वेद में बहुत सुंदर मंत्र लिखा और वहां पर उपमा दी कि जैसे दो नदियों का जल आपस में मिल जाता है। समंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानि नमो। हम दोनों के हृदय आपस में ऐसे मिल जाएं जैसे दो नदियों का जल आपस में मिल जाता है। अगर आप दो स्थानों के पानी को आधा गिलास यहाँ का लीजिए और आधा गिलास किसी दूसरे स्थान का, आपस में उनको मिला देंगे तो कोई दुनिया का ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जो उन दोनों पानियों को अलग अलग कर दे कि ये पानी यहाँ का है, ये यहाँ का है। आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो आप अलग अलग कर सकते हो H2O में से, लेकिन दो स्थानों का पानी अलग अलग नहीं कर सकते कि ये पानी यहाँ का है और ये पानी यहाँ का है। इसीलिए कहा कि दो नदियों का जल जैसे आपस में मिल जाता है, ऐसे ही पति पत्नी का हृदय आपस में मिला हो तब ये गृहस्थ की गाड़ी चलती है। और कहा दो नदियों का जल मिले जैसे पति पत्नी का दिल मिले ऐसे। दो नदियों का जल मिले जैसे पति पत्नी का दिल मिले ऐसे। जीवन सफल हो सुखी जिंदगानी, ओ जीवन सफल हो सुखी जिंदगानी। ओ जब सदगस्ती बन जाए फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा, एक घर की रानी, रानी एक घर का राजा, एक घर की रानी। दो नदियों का जल जैसे आपस में मिल जाता है, वैसे ही पति पत्नी का हृदय आपस में मिला हो। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम प्रणोमि वह। एक दूसरे का हृदय आपस में ऐसे मिला हो। इसलिए कहता है, इसलिए वेद कहता है सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम प्रणोमि वह। हम दोनों के हृदय आपस में एक दूसरे से मिले हुए हों। मम हृदयम ते हृदयम ददामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। हम दोनों के हृदय आपस में मिले हुए हों, और जब दोनों के हृदय आपस में मिले जुले हों तो फिर छोटे बड़े का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। आजकल ये प्रश्न वो लोग पूछते हैं कि गृहस्थ में बताओ जी पति बड़ा है कि पत्नी बड़ी है। अब बहुत से लोग कहते थे जी पति बड़ा है, और बहुत से लोग कहते थे जी पत्नी का स्थान ऊंचा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जब दो नदियों का जल आपस में मिल गया तो दो रहे ही नहीं, और दो रहे नहीं तो बड़े छोटे का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तो इसीलिए पति पत्नी दोनों आपस में इस तरह से मिलजुल करके रहे। और इसलिए कहा जैसे गाड़ी के दो पहिए जीवन की राहों पे चलते रहिए। जैसे गाड़ी के दो पहिए जीवन की राहों पे चलते रहिए। मंजिल पे जाने की है एक
समझो इसे करो मुश्किल को हल्की। ये ग्रस्त जो है वो धरती पर स्वर्ग है वास्तव में। स्वर्ग कहीं चौथे आसमान में, सातवें आसमान में, कहीं बैकुंठ धाम में, गोलोक में, क्षीर सागर में, कहीं पर नहीं है। अगर स्वर्ग कहीं पर है तो वो इसी घर में है, इसी ग्रस्त में है, जहाँ पति पत्नी आपस में मिलजुल कर एक दूसरे से इस प्रकार से रहते हो। जैसे हमारे आदरणीय प्रेम प्रकाश शर्मा जी और माता रूपवती जी जो हमारे सामने आदर्श के रूप में बैठे हैं और जिन्होंने 50 वर्ष अपने ग्रस्त के कितने सुंदर तरीके से चलाए हैं। आजकल तो समस्याएं बहुत विकट हो गई हैं, आजकल निभाना बड़ा मुश्किल है। आप देख रहे होंगे कोर्ट में कितने सारे केस तलाक के चलते हैं, पति पत्नी के बीच में आपस में बनती नहीं है। आपस में एक दूसरे से पति पत्नी की बनती नहीं है। और इसीलिए कह देते हैं ना कि शादी का जो पहला साल है, पहले साल में तो क्या होती है पत्नी चंद्रमुखी, और दूसरे साल में सूर्यमुखी, और उसके बाद तो फिर ज्वालामुखी का रूप हो जाता है। कहते हैं तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, जाके टॉप फ्लोर से छलांग लगा दे, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी। तो ये परिस्थिति समाज के अंदर चल रही है। लेकिन ये ऐसा ग्रस्त है जिन्होंने 50 वर्ष अपने गृहस्थ के बिताए हैं और इतने सुंदर तरीके से बिताए हैं, क्योंकि गृहस्थ में जहाँ पर स्वर्ग होता है वहाँ इस प्रकार की भावना होती है। अन्न पुराना घी नया हो सतवंती नार, घर में चपल तुरंग हो स्वर्ग निशानी चार। ये स्वर्ग के लक्षण होते हैं। स्वर्ग कोई स्थान विशेष का नाम नहीं होता, स्वर्ग अवस्था विशेष का नाम होता है। जहाँ सुख से सब लोग रहते हैं वहाँ स्वर्ग होता है। एक ही घर में रहते हुए भी एक आदमी स्वर्ग में हो सकता है, एक आदमी नरक में हो सकता है। इसीलिए स्वर्ग अवस्था विशेष का नाम है। और स्वर्ग होता कहाँ पर है? पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, स्वर्ग है दुख का जहाँ अंत है, हर दम ही रहता वहाँ बसंत है। ओ स्वर्ग है दुख का जहाँ अंत है, हर दम ही रहता वहाँ बसंत है। उस घर की बतिया मेरा हाल है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। व्रतों की सेवा प्रेम बच्चों से, आंगन महके खुशियों के लच्छों से। ओ व्रतों की सेवा प्रेम बच्चों से, आंगन महके खुशियों के लच्छों से। घर आए अतिथि का सत्कार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। और बहुत से लोग कहते हैं कि पत्नी होती क्या है? कि पत्नी वो होती है जो पति के ऊपर हर समय तनी रहे, उसका नाम पत्नी है। जो पति को चैन से जीने ना दे, उसका नाम पत्नी है।
लेकिन पत्नी वास्तव में वो होती है जो पति को पतन से बचाती है, उसको धर्म के रास्ते पर चलाती है, इसीलिए उसका नाम धर्म पत्नी है। और ऐसे ही घर स्वर्ग होते हैं, और इसलिए कहा है वेद पढ़ा जाए जहाँ हवन किया जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। जहाँ वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। जहाँ वेद पढ़ा सत्य रग रग में जिनके रमा हो, खुश रहता है उनसे विधाता। दया सीने में जिनके नहीं है, उन्हें ईश्वर नजर दूर लाता। कुछ सुहाता नहीं, सत्संग भाता नहीं, कुछ सुहाता नहीं, सत्संग भाता नहीं। जीवन पशुओं से बदतर बिताए, वेद पढ़ा जाए जहाँ हवन किया जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। जहाँ वेद पढ़ा जाए। समय कम है, इसलिए पूरे गीत में नहीं सुना पाऊंगा, एक एक दो कड़ी सुना करके आज काम चलाना पड़ेगा। इसीलिए आइए, समय समाप्ति की ओर है, मैं कुछ बधाई की चंद लाइनें कह करके अपनी वाणी को विराम की ओर लेकर के जाऊं। आइए, शुभ विवाह की वर्षगांठ पर क्या दे हम उपहार। सभी लोग कुछ उपहार लेकर के आए होंगे, रिश्ते नाते सगे संबंधी, लेकिन हमारा उपहार तो यही है। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर क्या दे हम उपहार, शुभकामनाएं करिए हमारी स्वीकार। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर क्या दे हम उपहार, शुभकामनाएं करिए हमारी स्वीकार।
विवाह की वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इसी प्रकार यह परिवार फूलता फलता रहे, परिवार के अंदर स्नेह हो, सौहार्द हो, आपस में मिलजुल करके रहें और इस प्रकार मिलजुल करके रहें जैसे आप सुन रहे थे, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम प्रणोमिव अन्यो अन्यमविहर्यत वत्सम जातम विभज्ञा। जैसे अज्ञा कहते हैं जिसको ना मारा जाए, अर्थात गाय को अज्ञा कहा है। जैसे गाय अपने सद्य उत्पन्न हुए बछड़े को प्यार करती है, बच्चे को प्यार करती है और उसे चाट चाट करके शुद्ध कर देती है, साफ कर देती है अपनी जीभ से। जीभ सबसे पवित्र चीज होती है। हम जीभ से भी कोई भी गंदा काम नहीं करना चाहते। हाथ से एक बार भी कोई गंदगी उठा देंगे, पैर से तो हम करते रहते हैं गंदगी को, लेकिन जीभ से गाय अपने बच्चे को तब तक साफ करती है जब तक पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा प्रेम हमें परिवार में एक दूसरे से करना चाहिए जैसे गाय अपने उत्पन्न हुए बछड़े को प्यार करती है। कहते हैं अकबर और बीरबल एक बार जा रहे थे कहीं पर और वहां पर उन्होंने देखा कि एक जगह पर छोटा सा एक बावड़ी जैसे होती है ना, छोटा सा सरोवर, सूखा पड़ा है, पानी बहुत थोड़ा सा उसके अंदर, और वहां पर एक हिरण और एक हिरणी किनारे पर मरे हुए पड़े हुए हैं। अब अकबर के समझ में नहीं आया कि ये मरे क्यों हैं, किस तरह से मरे हैं, क्या इन्होंने, ऐसा लगता भी नहीं है कि पानी पीने की कोशिश की हो, प्यास के कारण मर गए। तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि झुके न दिखे बावड़ी, नहीं लगे हैं बाण, कहो बीरबल आप ही किस विधि निकले प्राण। ऐसा लगता नहीं है कि इन्होंने पानी पीने की कोशिश भी की है, ना इनके कोई बाण लगा हुआ है, आप ही बताओ कि ये मरे किस तरह से हैं। तो बीरबल ने कहा कि जल थोड़ा नेहा घना, कहते कि पानी बहुत कम था लेकिन प्रेम आपस में एक दूसरे से इतना ज्यादा था। जल थोड़ा नेहा घना, लगे प्रेम के बाण, तू पी कहते ही इस विधि निकले प्राण। कहते पानी थोड़ा था, एक ही प्यास हो सकती थी। हिरण ने कहा हिरणी से कि आप पी लो, आपके प्राण बच जाएंगे। हिरणी ने कहा आप पी लो, आपके प्राण बच जाएंगे। तो इस प्रकार एक दूसरे को कहते हुए दोनों के प्राण निकल गए। इस प्रकार का प्रेम हमारे बीच में होना चाहिए और ऐसा ही प्रेम हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसीलिए इस विवाह की वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो। सदा रहो दिल कर तुम ऐसे जैसे दूध मलाई हो।
फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, महकी क्यारी क्यारी है, सलामत रहे जोड़ी आपकी, शुभकामना हमारी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितेंद्र जी ने जो चाहा है वो करके दिखाया है। आदरणीय जितेंद्र भाई ने जो चाहा है करके दिखाया है। प्रभु की कसम, प्रभु ने इनको खुद ही तो बनाया है। मैं आज अभिनंदन करता हूँ पूज्य पिताजी श्री धन सिंह गुप्ता जी का और माता सबला